सर्जिकल स्ट्राइक एक तरह की सैन्य कार्रवाई होती है जिसमें एक चुने गए टारगेट को ध्वस्त करना होता है। सर्जिकल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को तबाह करना होता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि केवल टारगेट को निशाना बनाना है। इसमें आम पब्लिक और पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बनाया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हवाई या ज़मीनी मार्ग से होती है। स्पेशल सेना की टुकड़ी को हवाई रास्ते से दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाता है या फिर हवा बमबारी के जरिए हमला किया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 11 सर्जिकल स्ट्राइक जो भारतीय सेना ने अब तक की है। मई 1998 में भारतीय सेना के इस ऑपरेशन की शिकायत पाकिस्तान ने खुद संयुक्त राष्ट्र को की थी। यह शिकायत संयुक्त राष्ट्र की 1998 की वार्षिक किताब के पेज नंबर 331 पर दर्ज है। 4 मई को पाकिस्तान ने इस शिकायत में कहा कि पीओके में एलओसी के 600 मीटर पार बंदाला सेरी में 22 लोगों को मार डाला गया। पाकिस्तान गांव में मौजूद कुछ चश्मदीदों के हवाले से यह भी बताया गया कि करीब 1 दर्जन शख्स काले कपड़ों में आधी रात को आए। पर्चे भी छोड़े जिस पर एक में लिखा था बदला ब्रिगेड, वहीं दूसरे पर्चे पर लिखा था बुरे काम का बुरा नतीजा। एक और पर्चे पर लिखा था एक आंख के बदले 10 आंखें, एक दांत के बदले पूरा जबड़ा। उस वक्त कुछ अमेरिकी अधिकारियों की ओर से माना गया था कि यह कार्रवाई पठानकोट और ढाकीकोट के गांवों में 26 भारतीय नागरिकों की हत्या के बदले में की गई थी। ग्रीष्मकाल 1999 की गर्मियों में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू के पास मुनावर तवी नदी से एलओसी को क्रॉस किया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की एक पूरी चौकी को उड़ा दिया गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्शन टीम PAT का गठन किया था। इस गठन में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप SAG के कमांडो को शामिल किया गया था। जनवरी में एक भारतीय सैनिक का सिर कलम कर देने के लिए बैट को ही जिम्मेदार माना जाता है। जनवरी 2000, 21 से 22 जनवरी 2000 को कारगिल युद्ध के 6 महीने बाद नीलम नदी के पार नडाला एन्क्लेव में एक पोस्ट पर रेड के दौरान 7 पाकिस्तानी सैनिकों को कथित तौर पर पकड़े जाने का दावा किया गया था। पाकिस्तान के मुताबिक यह 7 सैनिक भारतीय सैनिकों की गोलीबारी में घायल हुए थे। बाद में इन सैनिकों के शवों को पाकिस्तान को वापस कर दिया गया था। भारतीय सेना के सूत्रों का कहना था कि भारतीय सेना की ओर से यह कार्रवाई कैप्टन सौरभ कालिया और चार जाट रेजिमेंट के 5 जवानों सिपाही भंवरलाल बागरिया, अर्जुन राम, भीका राम, मूला राम और नरेश सिंह की शहादत के बाद की गई थी। मार्च 2000, 12 बिहार बटालियन के कैप्टन गुरजिंदर सिंह इन्फेंट्री बटालियन कमांडो की टीम के साथ LOC पर जा पाकिस्तानी चौकी पर धावा बोला। यह पाकिस्तान के पूर्व में किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई थी। भारत के इस ऑपरेशन में कैप्टन सूरी शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी दौरान 2 मार्च 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने एक हमले में 35 सिखों की हत्या कर दी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उनकी सरकार की ओर से 9 स्पेशल फोर्सेस को सरहद पार कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी। इस कार्रवाई में स्पेशल फोर्स मेजर की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने LOC पर जाकर 28 पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का काम तमाम किया था। सितंबर 2003 में LOC पर दोनों देशों में सीज फायर लागू होने के बाद से दूसरे की ज़मीन पर जाकर होने वाले ऑपरेशन की कम ही जानकारी उपलब्ध है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से LOC पर निगरानी करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रेषक दल को दर्ज शिकायतों से पता चलता है कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन बदसूर जारी रहे। पाकिस्तान ने इस शिकायत में यह दावा किया है कि भारतीय सैनिकों ने 18 सितंबर 2003 को पूंछ के बिम्बार गली के पास बरोह सेक्टर में एक पोस्ट पर हमला किया। इस घटना में पाकिस्तानी JCO समेत 4 जवान मारे गए। जून 2008 में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई। पहले 5 जून 2008 को पूंछ के सलोत्री गांव में क्रांति बॉर्डर निगरानी पोस्ट पर हमला, जिसमें 2 से 8 गुरखा रेजिमेंट के जवान जावश्वर छामे शहीद हुए थे।
पाकिस्तान की शिकायतों के रिकॉर्ड के मुताबिक पूंछ के भट्टल सेक्टर में 19 जून 2008 को भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी जवान मारे गए। अगस्त 2011 पाकिस्तान ने 30 अगस्त 2011 को शिकायत दर्ज कराई कि उसके एक जेसीओ समेत 4 जवान केल में नीलम नदी घाटी के पास भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए। अखबार द हिंदू ने इस घटना पर सूत्रों के हवाले से बताया था कि ये ऑपरेशन कारनाह में भारतीय जवानों पर हमले में 2 भारतीय सैनिकों की हत्या और उनके शवों को छत-विछत किए जाने के बदले में किया गया। जनवरी 2013 सावन पात्रा पाकिस्तानी पोर्ट में भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा था। 6 जनवरी 2013 की रात को क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बाद 19 इन्फेंट्री डिवीज़न कमांडर गुलाब सिंह रावत ने इस पाकिस्तानी पोर्ट पर हमला करने की इजाज़त मांगी। पाकिस्तान की ओर से फिर कहा गया कि सावन पात्रा में स्थित उनकी पोस्ट पर भारतीय सैनिकों ने हमला किया। इस घटना पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिल्ली में कहा, सावन पात्रा को निशाने बनाने के लिए एलओसी पर जाने की औपचारिक अनुमति नहीं थी, लेकिन तनाव की गर्मी में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। पाकिस्तान ऐसा करता रहता है तो हमारी सेना भी ऐसा करती है। जून 2015 4 जून 2015 को नागा उग्रवादियों ने चंदेल एरिया में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इस हमले में हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना की 70 सैनिकों की एक टीम ने म्यांमार के जंगलों में सर्जिकल ऑपरेशन किया। 40 मिनट चले इस सर्जिकल ऑपरेशन 38 नागा उग्रवादियों को मौत के घाट उतारा गया और वहीं 7 नागा उग्रवादी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सितंबर 2016 उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने एलओसी पार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया। इस हमले के दौरान 38 आतंकवादी मारे गए और उनके 7 ठिकाने भी नष्ट कर दिए गए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी द्वारा भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने इस हमले में शहीद हुए 40 सुरक्षा कर्मियों की शहादत का बदला पाकिस्तान की सीमा में घुसकर लिया। इस ऑपरेशन में वायुसेना के विमानों ने करीब 300 आतंकियों को दोजख की आग में झोंक दिया। जय हिंद।